अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए सोच रहे हैं या तलाक देने की प्रक्रिया में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने पति को तलाक देने की सोच रहे हैं या उस प्रक्रिया में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हो सकता है कि आप दोनों तलाक देने की जगह एक दूसरे के साथ पुनः एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। तो अंत तक बने रहिएगा। साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स पूरी दुनिया में एक स्वर में यह कहते हैं कि मनुष्य प्रायः दो तरीके की मेमोरी रिकॉर्ड करता है। एक मेमोरी होती है पॉजिटिव मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है नेगेटिव मेमोरी। तो आप साधारण भाषा में इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा पिगी बैंक में कुछ पैसे इकट्ठे करता है, ठीक उसी प्रकार हम सबके पास दो पिगी बैंक्स हैं, एक पॉजिटिव मेमोरीज के लिए और एक नेगेटिव मेमोरीज के लिए। तो जितनी भी पॉजिटिव बातें होती हैं, जैसे आपने अगर कभी किसी को कहा कि आपको समोसा खाना है या आपको केला खाना है और उसने आपको केला लाके दे दिया, तो ये पॉजिटिव बात हो गई, तो वो पॉजिटिव गुल्लक में जाएगा। अगर आपने किसी को कहा कि मुझे ऊटी घूमने जाना है, मुझे गोवा जाना है, और वो आपको गोवा लेके चला गया, गोवा घुमा के ले आया, तो वो पॉजिटिव चीज में गया। अगर आपने कहा कि आपको शर्ट खरीदनी है या नए जूते लेने हैं या आपको नया पर्स लेना है, नया मोबाइल लेना है या कुछ भी करना है, और उसने अगर आपकी बात चुपचाप मान ली बिना किसी रुकावट या बिना किसी प्रतिरोध के, तो वो चीजें पॉजिटिव गुल्लक में इकट्ठा होती हैं। और जो बातें आपकी नहीं मानी जाती, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कहा कि मुझे सेब खाना है और सामने से जवाब आया कि सेब अभी महंगे हैं, हम अभी नहीं खा सकते, सेब नहीं खिलाया, तो वो नेगेटिव में जाएगा। आपने कहा मुझे शर्ट खरीदनी है और वो शर्ट नहीं खरीदी गई कि हम कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, इस तरीके से कुछ मामला डिले हुआ और वो शर्ट नहीं खरीदी गई, तो वो नेगेटिव गुल्लक में जाएगा। आपने कहा कि मुझे इडली डोसा खाना है और वो इडली डोसा नहीं बना, तो वो नेगेटिव गुल्लक में जाएगा। एक आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो जब हमारी कोई बात मान लेता है और हमारी बात चुपचाप मान लेता है बिना किसी प्रतिरोध के, तो वो बात जाती है एक पॉजिटिव गुल्लक में। और अगर हमारी बात कोई नहीं मानता, तो वो बात इकट्ठी होती है, वो सारी बातें इकट्ठी होती हैं एक नेगेटिव गुल्लक में। अब साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च साइंटिस्ट्स हैं, वो ये सब पूरी दुनिया में वो ये कह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसकी जीवन में झगड़े और एक दूसरे के प्रति घृणा इसीलिए होती है क्योंकि प्रायः ज्यादातर वो सिर्फ उसका ध्यान नेगेटिव गुल्लक की तरफ होता है। और समाज में और परिवार में कुछ हमारी वार्तालाप, हमारा कुछ एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि हम नेगेटिव चीजों पर ही हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, तो हम नेगेटिव गुल्लक की तरफ ही हमारा आकर्षण भी रहता है और हमारा ध्यान भी वहां रहता है, हमारा मन भी वहीं रहता है। जब तक कि कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या रिश्तेदार या कोई व्यक्ति हमें यह याद ना दिला दे कि एक दूसरा गुल्लक भी है जो पॉजिटिव गुल्लक है, हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं। और जब कोई बार बार याद दिलाता है तभी हमारा ध्यान उस पर जाता है। इसमें भी यह हैक है कि जब तक कोई बार बार याद ना दिलाए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जिस चीज की आदत डालते हैं वो हमारा व्यवहार बन जाता है। तो क्योंकि हम सब में एक आदत है कि सिर्फ नेगेटिव गुल्लक को देखने की हमने बार बार अभ्यास किया है, और नेगेटिव गुल्लक को, नेगेटिव मेमोरीज को बार बार देखने का अभ्यास होने की वजह से नेगेटिविटी एक हमारे स्वभाव में आ गई है। तो स्वाभाविक ये बहुत ही नेचुरल हो गया है और बहुत इजी हो गया है कि हम नेगेटिव गुल्लक की तरफ देखें और अनकॉन्शियसली देखें, और जो चीज हम अनकॉन्शियसली करते हैं वो बहुत सिंपल और बहुत इजी हमें लगती है। अब अगर कोई हमें किसी व्यक्ति के पॉजिटिविटी या उसके गुण या कुछ भी जो उसने पॉजिटिव काम किए हैं वो हमें याद दिलाता है, तो वो हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी को बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट। जब हमें अपने मन को जगाकर अनकॉन्शियस में से कॉन्शियस होकर
उसकी पॉजिटिविटी देखनी है, वो पॉजिटिव गुल्लक में कितने सिक्के इकट्ठे हुए हैं ये बार बार हमें देखने हैं कि कितनी बार इस व्यक्ति ने हमारी बात चुपचाप मानी और कितनी बार इसने हमें सपोर्ट किया, कितनी बार क्रिटिकल सिचुएशन इसने हमें हेल्प किया, कितनी बार इसने हमें मुसीबत से निकाला और कितनी बार इसने हमें मुसीबत में फंसने से बचाया। ये बार बार जब हम याद करते हैं तब वो याद करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो एक हैबिट में परिवर्तित होती है और जब वो हैबिट में परिवर्तित हो जाएगी, वो आदत पॉजिटिविटी देखने की, तब हम उस व्यक्ति के दोनों, जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं वैसे दोनों चीजें, दोनों गुल्लक, पॉजिटिव गुल्लक भी और नेगेटिव गुल्लक भी एक साथ देख सकेंगे। यह है उसके पीछे का साइंस। तो अगर आप किसी व्यक्ति से परेशान हैं, चाहे वो अपनी पत्नी हो, और अगर आप उसको तलाक देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छोड़ देने का सोच रखे हैं, या अगर आपको पति है उसे अगर आपने छोड़ देने का मन बना लिया है और तलाक के प्रोसीजर में है, तो मेहरबानी करके एक पॉजिटिव गुल्लक भी है, एक पॉजिटिव मेमोरीज भी है। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली वो थॉट्स रियलाइज करेंगे, वो थॉट्स याद करेंगे, वो नेगेटिव गुल्लक के जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे हम याद करेंगे, ये सारी मेमोरीज याद करेंगे, तो हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और उसका परिणाम नेगेटिव ही आएगा। इसकी अपेक्षा अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव ब्रेक देके थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचेंगे कि नहीं, उसने सेब तो नहीं खिलाया लेकिन समोसा खिलाया था, उसने हमारा ये वाला काम तो नहीं किया लेकिन वो वाला काम पूरा कर दिया था। तो पॉजिटिविटी की आप थोड़ी सी आदत डालिए, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और इट वर्क्स। ये काम करता है, आप एक बार आजमा के देखिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो भले ही आपका प्रेमी हो, वो भले ही वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो अपनी पत्नी हो, अगर आप उससे छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो वो छोड़ने का विचार सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी निगाह, आपका मन, आपका अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ नेगेटिव गुल्लक को देख रहा है। पॉजिटिव गुल्लक की तरफ आपका ध्यान गया ही नहीं क्योंकि उसका आपको अभ्यास नहीं है। तो आप उसका अभ्यास कीजिए, उसकी पॉजिटिविटी, उसने जो भी हेल्प की है, चाहे छोटी हेल्प हो, चाहे बड़ी हेल्प हो, चाहे छोटी बात मानी हो, चाहे बड़ी बात मानी हो, सारी बातें याद कीजिए। और जब आप पॉजिटिव बातें याद करने का एक साइकिल बनाएंगे तो ग्रेजुअली 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जो व्यक्ति आपको एक 100% नेगेटिव इंसान मालूम हो रहा था, जिसको आप छोड़ देने के लिए आपने निश्चय कर लिया था, वही व्यक्ति आपको लिए एक बैलेंस्ड पर्सन लगेगा। क्योंकि और तीसरी चीज आपको यह भी विचार करनी चाहिए, कि आप जिस किसी व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ नेगेटिव भी जरूर होगा। ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है भगवान को छोड़कर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। और आप में भी तो सब पॉजिटिव नहीं है, आप में भी बहुत कुछ नेगेटिव है। तो आप इन बातों का आप ध्यान रखिए। आपका जीवन मूल रूप पूरा आपके जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप बस पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, आप उस गुल्लक का ध्यान रखिए, उस गुल्लक पर नजर रखिए और उस गुल्लक के अंदर जो इकट्ठे हुए सिक्के हैं, यानी कि जो छोटी छोटी मेमोरीज हैं, जो छोटी छोटी बातों की मेमोरीज हैं जो पॉजिटिव है, उनको आप बार बार याद कीजिए, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और किसी भी दो पर्सन का जब कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्त का रिलेशनशिप हो, चाहे वो एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो, चाहे वो सोसाइटी में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, इसमें साइंस काम करता ही है। धन्यवाद।